तो फाइनली गाइस, जितने भी लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, या तो वो लोग नए होंगे या फिर क्यूनेट नाम सर्च करके और उनके सामने ये वीडियो आया होगा। और अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर ही चुके हो, तो अगर आप लोगों का टॉपिक से रिलेटेड नहीं है या फिर है, तो भी आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। बस थोड़ा सा मेरी बातों को समझ लो, मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ और किस तरह के फ्रॉड से आपको मैं बचाना चाहता हूँ। तो पहले मैं उनकी बात करूँगा जो लोग नए हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और जो लोग क्यूनेट सर्च करके आए उन्हें तो सब कुछ पता है। तो वो जो सर्च करके आए हैं उनको भी बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, और जो प्रॉब्लम उनके अंदर अभी टेंशन जो चल रहा है उसको यकीनन मैं रिलीव करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। क्योंकि जिसका पैसा फंसा होता है वो बहुत टेंशन में होता है, तो पैसा को वो सोचता है कैसे भी हमारा निकल जाए। तो सब कुछ मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं नए लोगों को पहले ये बता दूं कि एक्चुअली आपके पास, मान के चलिए कोई आपके पास कोई एक ऐसा बंदा आता है, कोई भी हो, रैंडम सा, और आके बोलता है भाई आप हमारे साथ काम करो, आपको ऑनलाइन काम कराएंगे, 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, जो भी डिमांड करे तो डिमांड करेगा और बोलेगा पैसा लगाओ, आपको ऑनलाइन जॉब बिजनेस करा देंगे। बिजनेस करने में हमको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, तो आपको भी इन्वेस्ट कराओ, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा कमाओगे, और आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद लग जाओ हमारे साथ जॉब में। ऐसे करके आपके साथ जॉब में आपको वो करते हैं, और उसके बाद से आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है अब पैसा बंदोबस्त करो। पैसा आपके पास नहीं है तो बोलेंगे चलो हम लोन भी दिला देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? आप लोग यही करोगे कि कोई रैंडम बंदा है तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये सब फालतू काम हम नहीं करेंगे, या फिर आप पहले ही मना कर दोगे। लेकिन यही काम अगर आपका खास कोई रिलेशन वाला करे, जैसे कि आपके मामा का भाई हो, या फिर आपके चाचा का हो, या फिर कोई अदर कोई भी रैंडम पर्सन हो, या फिर आपका एकदम खास दोस्त हो, जिगरी दोस्त हो, कोई जिगरी फ्रेंड हो, या फिर कोई मतलब कोई भी हो, रैंडम हो, तो कहने तो गर्लफ्रेंड भी मान सकते हो, ऐसा नहीं ये सॉरी के मतलब वो भी मान सकते हो, कोई भी हो। तो वो अगर आपको इस तरह का प्रपोजल दे रहा है कि आप इतना पैसा लगाओ और आपको हम बहुत अच्छा जॉब करा देंगे, आप उससे पूछो कैसा जॉब है, क्या है, या फिर कैसा बिजनेस है, क्या कराओगे, तो वहाँ पे वो आपको ये बस बताएगा ऑनलाइन बिजनेस है, और आपको पहले पैसे का बंदोबस्त करो, फिर आपको सब कुछ आगे पता चल जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ये सब पूरा मतलब बहुत ही टोटरमबाजी होगा एकदम हाई लेवल पे। और बाद में चल के क्या होगा कि आपका वो जो पैसा जब आप दे दोगे तब आपको एक क्यूनेट सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और तब जाके जब क्यूनेट आपको पता चलेगा तो आप फटाफट उसको क्या करोगे, सर्च करोगे, और जब आप सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप पैसा देने के बाद कि अरे ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया, ये तो फ्रॉड कंपनी है। तो कहने का मेरा मतलब है जो लोग नए हैं अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग क्यूनेट वगैरह के बारे में नहीं जानते हो तो सबसे पहले आपको बता दूं, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे आपका कितना भी खास दोस्त हो, वीडियो जहाँ जहाँ पहुँची, जो भी लोग देख रहे हैं, जितने भी हैं, उनको कभी भी इस तरह का क्यूनेट जैसा शब्द आपके सामने अगर आता है, आए ना आए, आपको अगर कोई खास दोस्त भी आपसे ये बोलता है कि भाई आप पैसा लगाओ, मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस में वो कराऊंगा, तो आप पैसा नहीं देना, चाहे कितना भी खास हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि पैसा देने के बाद भी जो लोग फंस जाते हैं, उनको कई दिनों तक उनको क्यूनेट नहीं बताया जाता। अब आजकल थोड़ा एडवांस लेवल चले गए हैं, क्योंकि क्यूनेट नाम बता देने से लोग सर्च करके बाद में पैसा मांगने लगते हैं। तो आजकल क्या कर रहे हैं लोग, 1 महीना 1.5 महीना तक वेट करा रहे हैं, 1-1.5 महीने बाद हम बताएंगे ना, तब तक की कंपनी का पॉलिसी वगैरह सब एक्सपायर हो जाए, उस पर तो कुछ ना कर पाए। बहुत कुछ चल रहा है, तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़, तो अगर आप लोग नए हो, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप लोग से कोई भी ऐसा होता है बंदा जो आपको पैसे की डिमांड करे और बोले कि आपको मैं ऐसा जॉब बिजनेस करा दूंगा, ऑनलाइन बहुत अच्छा कमाएगा, हर चीज़ छोड़ छाड़, मतलब कई लोग तो इस लेवल के हैं कि मतलब कुछ भी छुड़वा सकते हैं आप, तो इस टाइप का है पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अपने दोस्तों यारों को देखते हैं कि अरे यार वो दोस्त बहुत अच्छे से रह रहा है, 5 स्टार होटल टाइप के जगहों पे जाके खा रहा है, एकदम सूट बूट में रह रहा है, हम साला हमारे साथ का पढ़ा वाला बंदा है, ऐसा क्या करने लगा कि ऐसा हो गया। तो आपको भी चुल मच जाएगा पूछने का भाई क्या कर रहा है, उसको भी मौका मिल जाएगा, वो बताएगा भाई ऐसा ऐसा है, हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। और एक्चुअली होता क्या है इसका अपोजिट, जो वो दिखावा कर रहा है, वो दिखावा इसीलिए करवाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसका ब्रेन वॉश करके कि आप ऐसा दिखावा करो ताकि आपको लोग देख के आपके ऊपर अट्रैक्ट हो और आपको पैसा फेंके, और वो पैसा फिर वो लूटे, इस टाइप का होता है। तो आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखना है कि पैसा चाहे कितना भी जिगरी दोस्त हो, कोई भी हो, आपसे बोले पैसा ला के ऑनलाइन बिजनेस कराना है तो आपको बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पैसा उस बिजनेस का भरोसा नहीं, उस दोस्त के भरोसे देते हैं कि ये तो खास दोस्त है, मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता है। क्यूनेट से रिलेटेड अगर कोई भी बंदा आपसे इस तरह का डिमांड करता है, चाहे कितना भी खास दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आपको पैसा नहीं देना है। आप लोग नए हो तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो, बस इतना समझ लो कि बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो आप लोग पैसा अगर देने के लिए पहले आप सोच रहे हो कि दोस्त है, खास दोस्त ऐसा कर रहा है, तो आपको नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो क्यूनेट के बारे में जान चुके हैं उनको मैं पहला एक चीज़ अवेयर कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा लोन निकाल के फिर कहाँ से जुगाड़ करके बिना फैमिली को बताए
इस तरह का पैसा लगा दे रहे हैं, बाद में फंसने जैसा हो रहा है तो टेंशन में आ जा रहा है, फैमिली को क्या मुँह दिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो भाई मैं पहले आपको 2 चीज़ बता दूँ। पहला चीज़ तो ये कि आप लोग ये सोचते हो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम कई साल पीछे चले गए, ये पैसा हमारे पास होता तो हम ये करते वो करते, मतलब इसके आगे हम एक्स्ट्रा कमाते, वो हमारा डूब गया, फिर हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जिनका पैसा फंस चुका है और उनको उम्मीद नहीं है बाहर आएगा, क्योंकि पैसा निकालना बहुत इतना नहीं है। आप किसी को भी पैसा जब दे देते हो तो देना कितना आसान होता है, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को आप दे दिए, कोई आपसे उधार लेके चला गया तो उधार तो बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको बाद में देने में उसकी हालत ख़राब होती है और आपको लेने में। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपका पैसा फंस गया, अब हम क्या करें, अब हमारा तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, पूरा हम वेस्ट चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात कि हर इंसान, जो भी इस दुनिया में इंसान एग्जिस्ट कर रहा है, हर इंसान को कभी ना कभी इस तरह का बहुत बड़ा नुकसान हुआ रहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अछूता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो हार मान के सब कुछ ख़त्म कर दिया। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरी एक शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग की, और मेरे शॉप के कुछ दूर पे एक ऐसी शॉप थी जिसके अंदर एक बार आग लग गई थी। आग लगने में उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग ये ना सोचे कि हम ही सिर्फ बर्बाद हुए हैं। उनमें आग लग गया, उनका 20 लाख का सामान जल गया, नुकसान हो गया। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे इंसान थे, बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक पैसे को एकत्रित करके दुकान बनाया था और शुरू 0 टू लेवल से शुरू करके वहाँ तक पहुँचे थे, और आग लग गया, अचानक से पूरा बर्बाद हो गया। फिर उन्होंने शुरुआत किया दुकान में, फिर अभी चल रहा है। कहने का मतलब है 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत ही मेहनत से धीरे धीरे करके पूरी मशीनरी क्या क्या लगा के उन्होंने अपना दुकान सेटअप किया था। और उनका दुकान था, बाइक पे वो स्टिकर वगैरह चिपकाते हैं, उसमें बहुत सारी मशीनरी आती है कटिंग फटिंग का, और बहुत कुछ सामान था, तो पूरा बर्बाद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे एक फ्रेंड है जिनके रिलेशन में उनका एक मेडिकल फैसिलिटी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद से उनका लगभग 10 लाख का फटका लग गया। 10 लाख का उन्होंने वहाँ दे दिया। हालांकि पेशेंट ठीक हुआ, पर उस तरह से नहीं हुआ, बस जी रहा है वो पेशेंट, बट 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो भी गया उनका, और पेशेंट भी सही से सही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नुकसान हर जगह हर किसी को हो रहा है, और ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है। मैंने भी कई लाखों रुपए नुकसान अपने कई जगह पे सहे हैं। अब वो हर चीज़ में आपको नहीं बताने वाला, बट इतना समझ लीजिए कि नुकसान मतलब हर किसी का होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बाकी है नुकसान से। नुकसान हर किसी का होता ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ये सोचेंगे कि हमारा पैसा क्यूनेट में फंस गया, अब नहीं निकल पा रहा, अब हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर पाए, एकदम डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डिप्रेशन हो रहे हो आप लोग तो आप लोग का ही नुकसान है, अगला तो लेके चला गया। अब आप अपनी लाइफ में उसको एक तरह से अपना लर्निंग फीस मान के भूल के अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ जाओ। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि पैसा कैसे रिकवर करें और बता रहा हूँ कुछ और, मतलब एक बात कह रहा हूँ। तो चलिए ये चीज़ आप समझ गए। अब आपको मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको नुकसान से डरना नहीं है। नुकसान अगर हुआ है तो हर किसी का, ये मान के चलिए कि हर किसी का एक समय आता है जब सबका कोई ना कोई सिचुएशन में नुकसान होता है। लोग कोई नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो, बट हो जाता है नुकसान। तो ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यूनेट से पैसा निकालना है तो क्यूनेट में पैसा कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग के पास मतलब आपका पैसा दे चुके हो, चाहे कितना भी टाइम हुआ हो, तो अगर आपके पास IRID है तो क्यूनेट इंडिया की वेबसाइट है, आप लोग डायरेक्ट गूगल पर सर्च करो क्यूनेट इंडिया, वहाँ पे उसका नंबर मिलेगा, टोल फ्री, उस पर कॉल करो। एक बार में कॉल नहीं लगता, उठाते नहीं, लो बार बार कॉल करो, उठाएंगे लोग। उनसे बात करो कि हमारा ये ID ये पासवर्ड है, और अगर ID मिलता है तो कई लोग पासवर्ड नहीं देते हैं, तो आप ID पासवर्ड दोनों पहले वहाँ से निकलवाना है। फिर क्यूनेट इंडिया में आपको बात करनी है, वहाँ आपको पूरा डिटेल बताना है कि ऐसा ऐसा है, हमको रिफंड चाहिए। ये पॉलिसी कंपनी की होती है 1 महीने की, 1 महीने में आपको पैसा रिफंड आ सकता है। लेकिन कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट परचेजिंग के बाद, कई लोग का क्या होता है कि 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन प्रोडक्ट परचेजिंग का मेन जो है उनको 2 दिन पहले आया है। तो अब ऐसे कंडीशन में किसको हम मानेंगे? 1 महीना हमने पैसा दिया उसको माने कि प्रोडक्ट परचेजिंग को माने? तो प्रोडक्ट परचेजिंग हो गया है तो आप उसी को मान के चलो और आप लोग वो करो। और सबसे बड़ी लेवल पे मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी लोग हैं वो अपने आसपास के एरिया में इस चीज़ का अवेयरनेस फैलाएं कि लोग इस तरह के चंगुल में न फंसें। और दूसरी चीज़ कि जितने भी लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं वो लोग पहले तो जाके FIR कराएं। FIR इसके ऊपर, और FIR भी कराना है 420 केस में कि हमारे साथ 420 किया गया, धोखाधड़ी से हमारा पैसा हमसे ले लिया गया, बहला फुसला के, इस टाइप का आपको FIR कराना है। और ये FIR भले आपकी न चले, लेकिन जब देश के अंदर जब अलग अलग लेवल पे कई जगह पे जब इस पर बड़े लेवल पे मैसिव FIR होंगे तभी जाके ये कंपनी बंद होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब पे डाला है और मेरे पास लगभग रोज़ 1 से 2 कॉल रोज़ आते हैं 1-2 कॉल।
और वो लोग हमसे बस यही कहते हैं कि हमारा पैसा कैसे वापस आएगा, हम ऐसा है वैसा है। कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि हमसे रोना आ जाता है, इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं खुद भी इस चीज़ में फंस चुका हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रिकवर किया है। रिकवर क्या किया है, मुझे इतना समझ में आ गया है कि आप लोगों को जब मैं बाहर निकल के उस चीज़ को वो कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आजमाओ आप, और FIR तो आप लोग जरूर कराओ बिना किसी चीज़ को सोचे या समझे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग इस तरह से नहीं सुधरने वाले। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आप लोग सोचेंगे FIR कराएंगे, बाद में चल के कौन इसका प्रोसीजर हैंडल करेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कराना ही पड़ेगा। और आपको देखो, जब कहीं हम मुँह मार दिए हैं तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हम सब कुछ एकदम फ्री माइंड से सब कुछ आसानी से हो जाए, तो नहीं होने वाला। घर बनाने में टाइम लगता है, टूटने में टाइम नहीं लगता है। 1 सेकेंड में टूटता है पैसा, 1 सेकेंड में आप दे देते हो, 1 सेकेंड में उनका काम बन गया। लेकिन अब फिर उसको रिकवर करना है तो बहुत टाइम लगता है। और आप भी देखे होंगे बैंक में कई बार हम पैसा हमारा गलती से कहीं चला जाता है तो 1 सेकंड में पैसा इधर से उधर चला जाता है, लेकिन फिर वापस वहाँ से मंगाने में हमको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एप्लीकेशन लिखो, ये करो वो करो, तब जाके गलती से अगर हुआ है तो कुछ आता है नहीं आता है। ये चीज़ सिचुएशन है, तो आप इस चीज़ को समझिए कभी भी। और बस आप लोग अवेयर करिए लोगों को। बाकी आप लोगों को मैं हर वीडियो में अपना नंबर दे के कोशिश करता हूं कि आप लोगों को डिस्कस हो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को अगर कोई भी सवाल हो तो आप एक्स्ट्रा आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे तो फ़ोन हमारे पास डेली आता है, टाइम नहीं मिल पाता है फ़ोन उठाने का, बट क्या करें, ऐसा मजबूरी है। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में लोगों का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी पैसा बहुत मेहनत का होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पैसा इसी तरह से आपका लूट के लेके चला जाए। मुझे लोग से जब बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इस इतना मतलब वो लोग इतने गिर चुके हैं कि एक जन का, ये कंपनी इतनी बुरी हो चुकी है कि एक जन का तो उनके वाइफ का जो बच्चा होने वाला था उसको बोला बच्चा गिरा के आ जाओ, छोड़ दो उसको, टेक केयर करने की जरूरत नहीं, बहुत बच्चे हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। इतने हद तक गिर चुके हैं ये लोगों का। मतलब पैसा लूटने के लिए इतना वो जो भाई आपसे कोई मतलब नहीं, आपको लोन लेना है, लोन लेना, भाड़ में जाओ, कैसे भरोगे, क्या मतलब है। बस आपसे पैसा ले लिए और इस पैसे का आपको क्या देंगे, आप 2 लाख 2.5 लाख लोन निकलवा के आपसे लोगे और उस पैसे से आपको दुबई का, सिंगापुर का ट्रिप देंगे कि जाओ ट्रिप घूम के आओ, दिखाओ लोगों को कि हाँ हम इस महीने से इतना कमा रहे हैं, जबकि पैसा आप ही ने लगाया है। उस पैसे में से खा भी गए और आपको ट्रिप भी दिए और आपका पैसा ख़त्म। और इस पैसे से आपको क्या बिजनेस करा रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस है। हम दुकान किए हैं, हमने इन्वेस्ट किया है, इतने सारे सामान हमने अपने दुकान में लगाया है, ये पैसा जब हम बेचेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको दे के जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्रिप करो, पैसा हवा में उड़ा दो, ख़त्म कहानी। मतलब लोन अब ज़िंदगी भर भरो और उस लोन के बदले आपको घूमने का मौका मिला है, सिंगापुर घूमना, या फिर कोई बड़ा सा लॉकेट दे देंगे गले का, या फिर आपको गाड़ी दे देंगे 1 लाख की, पहनो ऐसे। ये है इनका बिजनेस। और इस बिजनेस से चाहते हैं लोग बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस का मॉडल है रोलेक्स घड़ी से कंपेयर करते हैं, रोलेक्स घड़ी की ये है वो है। अरे भाई रोलेक्स घड़ी का कौन बच्चा जानता होगा कि रोलेक्स घड़ी महंगी घड़ी आती है, उसकी क्वालिटी है। आपकी घड़ी की तो कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं है कि हम विश्वास करेंगे चलो आपका प्रोडक्ट अच्छा है। किस चीज़ का प्रोडक्ट है, 1 लाख का घड़ी का प्रोडक्ट की 10,000 की भी नहीं मिलेगी। और मल्टीनेशनल कंपनी है इनकी, बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है, और वो कंपनी आपको दे रही है एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए। गले में लॉकेट पहनो, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। मतलब अंधविश्वास पे इनको भरोसा है, इस टाइप की। मतलब इतनी बड़ी कंपनी और अंधविश्वास पे चल रही है कि पॉजिटिव एनर्जी आएगा लॉकेट पहनने से, और वो लॉकेट का रेट है 10,000 12,000 अलग अलग अकॉर्डिंग। तो इस टाइप का ये फ्रॉड चल रहा है। तो कहने का मतलब आप पैसा, कोई भी बंदा है अगर क्यूनेट को दे रहा है पैसा और वो पैसा वो ले रहे हैं, तो उससे आपको आप ही के शोबाजी में उड़ा रहे हैं, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है कि ये दिखाया जा सके कि हाँ वो बंदा इस क्यूनेट में आया है तो इसको बहुत ज़्यादा इसका बदलाव आ गया है, और दिखावे का बदलाव दिखा के और लोगों को फंसाया जाए। और उस पैसे से अब जो लोग फंस जाते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो जो फंसते हैं वो अपने दोस्तों को फंसाते हैं, और दोस्त जब फंसते हैं तो दोस्त क्या सोचता है कि मैं अपना पैसा निकाल लूँ कैसे भी करके, तो उस चक्कर में 10 लोगों को और फंसाता है। इससे पूरा रिलेशन बिगड़ जाता है, दोस्ती यारी बिगड़ जाती है, घर परिवार सब बिगड़ जाता है। अंत में उसको समझ में आता है कि यार मैं क्या कर दिया, मेरा तो सब कुछ बिखर गया, ना कोई बोलने वाला ना बात करने। तो पैसा लूट लोगे, आगे से तुमको भी नहीं मिलेगा, तुम भी परेशान करोगे तो करोगे क्या, अगला तुम पे चढ़ेगा, तुम फंसे हुए। तो इसका एक ही उपाय है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके वहाँ से तुरंत काम बंद करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ से आप कमा तो कुछ नहीं रहे हो, और कुछ पैसा अगर कमीशन मिल रहा है, जैसे आप 10 लोगों को फंसाओगे तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, वही आप कमाइए। वो भी पैसा ये लोग लेने नहीं दे रहे हैं, वो भी उसी में घुसवा दे रहे हैं। और आप 2 लाख देख के मान लो इंटर भी कर गए ना, तो आपको प्रो बनाएंगे कि आप प्रो लेवल का काम करोगे, आप और इतना पैसा लगाओ, आपको और बड़े लेवल का होगा, तब जाकर आपका इनकम शुरू होगा। मतलब आपसे जितना चूस सके
उतना ये लोग पूछने का काम करता है। ये है क्यूनेट। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ में ना फंसें, जो नए लोग हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख के आए होंगे तो मुझे यकीनन पता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी मैं एक चीज़ और कहूँगा, अभी तो मेरा क्यूनेट में गए हुए बहुत काफ़ी साल हो गए, बट आप लोग अभी भी जाके मेरे पुराने वीडियो तो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने चैनल ग्रो करने के लिए या फिर इसके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। पहली चीज़, ये चैनल मेरा ऑलरेडी एक है मोबाइल का, जिस पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे अच्छे खासे हमारे सब्सक्राइबर हैं। हम उस पर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। हमने उस पर कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए हमने बनाया है क्योंकि लोग जो फंस चुके हैं वो अवेयर हो जाए, वो इसमें न डूबे। मैं बस लोगों को बचाना चाहता हूँ, बस यही मकसद है। बाकी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। चैनल पे मैं अपना ब्लॉगिंग वगैरह कभी अपने टाइम पास के लिए कर लेता हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मैं अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा कुछ करने के लिए मैं ये क्यूनेट के बारे में बोल रहा हूँ। क्यूनेट के बारे में वाकई में ये हकीकत है और आप लोग इस चीज़ को मान के चलिए। बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। बाकी आप लोग कमेंट करके या फिर आप नंबर है सवाल फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।